अक्षय तृतीया के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, बनती बनती बातें बिगड़ जा रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, जिसके चलते आप दुखी हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चों की मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए कर देती है तो इस उपाय का 100% लाभ देखने को मिलेगा। और यदि किसी कारणवश बच्चों की मां यह उपाय नहीं कर पाती है तो बच्चे खुद भी यह उपाय कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, खुद भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय किया जा सकता है। आप सुबह के समय भी कर सकते हो या फिर शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए, दोपहर में तो यह उपाय नहीं किया जाएगा, या तो सुबह या शाम को। यदि सुबह आप कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है। करना क्या होगा, कुछ चीजें हैं वो आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का, या फिर लाल रंग का रुमाल भी आप प्रयोग में ले सकते हो। अब यहां पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो कपड़ा आप ले रहे हैं वो बिल्कुल नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। और क्या लेना है, मिश्री दाना आपने लेना है। मिश्री दाना यानी कि जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। एक होती है मिश्री, बड़ा साइज में आती है, एक होती है दाने टाइप में। तो मिश्री का दाना आपने लेना है। कितना लेना है, लगभग मुट्ठी भर आपने मिश्री दाना ले लेना है। और क्या लेना है, आपने 2 हल्दी की गांठ लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी 2 हल्दी की गांठ आप ले लीजिए। अब ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं यह उपाय कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। आपका जो बेटा है उसका नाम बोल दीजिए, गोत्र बोल दीजिए, या फिर आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपकी बेटी का नाम बोल दीजिए, उसका गोत्र बोल दीजिए, उसकी उम्र बोल दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए कि मैं इसकी शादी के लिए यह उपाय कर रही हूं। और यदि बच्चे आप खुद अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी उम्र भी आपने बोल देनी है और गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेनी है कि आप मुझे इस उपाय में सफलता जरूर दिलाना। उसके बाद क्या करना है, ये जो लाल रंग का कपड़ा है, लाल रंग के कपड़े में मुट्ठी भर मिश्री दाना आपने रख लेना है। और ये जो हल्दी की गांठ मैंने आपको बताई, ये हल्दी की गांठ भी लाल रंग के कपड़े में ही आपने रख लेनी है। और इसकी पोटली बना लेनी है, या तो कलावे की सहायता से ऊपर से इसको बांध लीजिए या फिर इसकी आपस में गांठ लगा लीजिए। इसकी पोटली आपने बना लेनी है। अब ये पोटली अपने पास रख लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप बैठे हुए हो तो पूजा मंदिर में आप इसको रख लीजिए। और यदि पूजा मंदिर ज़्यादा ऊंचाई पे है, आप खड़े होकर के पूजा करते हो, तो फिर पूजा मंदिर के ठीक नीचे ही कोई थाली या प्लेट ले लीजिए और उस थाली या प्लेट में इस पोटली को रख लीजिए और बैठ जाइए आराम से। और एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ओम ऐं क्लीं शीघ्र विवाह सिद्धये फट स्वाहा। तो आपने इस मंत्र को 108 बार बोल देना है। यदि 108 बार बोलने का समय आपके पास नहीं है तो कम से कम इसको 21 बार आपने जरूर बोलना है। मंत्र जाप करने के बाद फिर से श्री विष्णु भगवान से, श्री गणपति जी महाराज से, शंकर भगवान से, मां पार्वती से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए। उसके बाद क्या करना है, ये पोटली आपने उठानी है और आपका जो बच्चा है उसके माथे से इस पोटली को एक बार आपने टच करवा लेना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से इसको एक बार आपने टच करवा लेना है। और यदि
बच्चे आप खुद कर रहे हो तो फिर अपने माथे से इसको आपने टच कर लेना है और इस पोटली को लेकर के शिव मंदिर में चले जाना है। कहाँ चले जाना है? शंकर भगवान के मंदिर में आपने चले जाना है और जहां पर शिवलिंग की स्थापना की हुई है वहां पर आपने जाकर के बैठ जाना है और ये पोटली आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देनी है। कहां रखनी है? अशोक सुंदरी के स्थान पर। अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है। जहां पर ये तीर का निशान लगा हुआ है, ये सर्पाकार की एक मोटी सी लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है, यही अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपने इस पोटली को अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख देनी है। आप 11 रुपए रखो, 21 रुपए रखो या 51 रुपए रखो, वो आपकी मर्जी है। तो वो भी आपने इस पोटली के ऊपर ही इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख देनी है। पहले पोटली रख दीजिए और उसके ऊपर ये दक्षिणा रख दीजिए। बस हाथ जोड़ करके मन ही मन में आप प्रार्थना कर लीजिए। आपकी जो मनोकामना है उसको आप बार बार मन में दोहरा लीजिए। ये छोटा सा उपाय है, एक ही बार का उपाय है, एक ही दिन करना है। अक्षय तृतीया का दिन है, ये कोई सामान्य दिन नहीं है, एक अद्भुत दिन माना जाता है। तो ये उपाय आप या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, आपकी इच्छा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आपसे हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय अशोक सुंदरी जरूर लिख देना। क्या लिखना है? जय अशोक सुंदरी जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।